मध्य प्रदेश सरकार रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों को समर्थन मूल्य 2585 के साथ 40 का अतिरिक्त बोनस देकर कुल 2625 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी। 19 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों के लिए गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। बेहतर रिस्पांस के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 मार्च 2026 कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों की मेहनत का सम्मान सरकार का प्रण है। गेहूं उपार्जन 2026 समर्थन मूल्य के साथ बोनस का अतिरिक्त लाभ सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश की 3 फसलों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैंगनी अरहर को शीघ्र ही जीआई टैग मिलने जा रहा है। तीनों फसलों के प्रस्ताव तैयार कर परीक्षण के लिए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई भेज दिए गए हैं। कृषक कल्याण वर्ष 2026 में राज्य सरकार श्री अन्न उत्पादन बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में पारंपरिक कोदो कुटकी को बचाने और उत्पाद करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। औषधीय गुणवत्ता और पौष्टिकता के कारण अब दुनिया श्री अन्न की ओर लौट रही है। ग्लोबल मार्केट में श्री अन्न की मांग बढ़ रही है। श्री अन्न अब किसानों के लिए आधुनिक लाभ देने वाली फसल बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार 29 मार्च को इंदौर में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वो सिंहासा आईटी पार्क में स्थापित लॉन्च पैड इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ करेंगे। दशहरा मैदान में आयोजित संकल्प से समाधान अभियान कार्यक्रम में भाग लेंगे और अमृत 2.0 योजना में विभिन्न जल आपूर्ति परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दशहरा मैदान में संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर हितलाभ वितरित करेंगे। प्रदेश में 22 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत इंदौर जिले में 1,44,912 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। अभियान 4 चरणों में संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक शिविर आयोजित कर विभिन्न विभागों के 100 से ज्यादा सेवाओं को शामिल किया गया। समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित होने से शासन के प्रति आमजन का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नर्मदा जल प्रदाय योजना के 4थे चरण का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना से शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ किया जाएगा और वर्ष 2040 तक की बढ़ती आबादी की मांग को पूरा करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश के वन और जल स्रोतों को समृद्ध बनाकर वन्य प्राणियों तथा जंगली जीवों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। जन्म दिवस वाले दिन कछुओं को विमुक्त कर उन्होंने जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट की। उल्लेखनीय है, जल संरचनाओं को स्वच्छ बनाए रखने और जलीय जैव विविधता के संतुलन में ये कछुए महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का कहना है, नदियां प्रदेश के वन केवल राज्य ही नहीं अपितु राष्ट्र की महत्वपूर्ण धरोहर है, क्योंकि प्रदेश के वन देश की कई प्रमुख नदियों के उद्गम क्षेत्र हैं। इस दृष्टि से हमारे वनों से निकली नदियां कई राज्यों की जल सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। वनों की सुरक्षा केवल पर्यावरणीय दायित्व ही नहीं अपितु ये हमारी सामाजिक और आर्थिक अनिवार्यता भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सामुदायिक सहभागिता से वनों के प्रबंधन पर विशेष बल देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 31 मार्च 2026 को वाराणसी में आयोजित होने वाले MP-UP सहयोग सम्मेलन 2026 के माध्यम से अंतर्राज्यीय सहयोग को एक ठोस, परिणामोन्मुख और वैश्विक दृष्टि से जोड़ने की दिशा में निर्णायक पहल करेगी। ये सम्मेलन महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत संवाद के साथ ही ODOP, GI टैग, पारंपरिक शिल्प, निर्यात योग्य उत्पादों, निवेश और पर्यटन को एकीकृत करते हुए एक व्यापक आर्थिक इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में काम करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की सक्रिय उपस्थिति इस आयोजन को नीति निर्माण से आगे बढ़ाकर क्रियान्वयन आधारित सहयोग की दिशा में परिवर्तित करेगी, जिससे दोनों राज्यों के बीच विकास का एक सशक्त और दीर्घकालिक मॉडल विकसित होगा। सम्मेलन में ODOP, GI टैग उत्पादों, पारंपरिक शिल्प, कृषि एवं फूड उत्पादों को ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात से जोड़ने पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हाल ही में राज्य ने PHV टीकाकरण अभियान में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जिससे वो देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, VHP टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 2 लाख से ज्यादा बालिकाओं को सुरक्षा कवच मिला है।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।